रतन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये सभा रखी गई है। तमाम इस प्रांगण में जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। आज शिक्षा के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक वक्त की रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्राप्त करा देना। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियोगे उतना ही दहाड़ोगे और पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को सरकार की हलक से निकाल लोगे। शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, दलित की माता कभी गद्दार नहीं पैदा करती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। आज इस प्रांगण में जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये परम पूजनीय बाबा साहब की देन है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का उद्देश्य था कि भले गंगा माता आकाश मार्ग से किसी की जटाओं में समा गई, हमें जल पीने का अधिकार परम पूजनीय बाबा साहब की वजह से मिला। आज हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार परम पूजनीय बाबा साहब की वजह से मिला। आज शिक्षा, स्कूलों में बैठने का, समाज में चलने फिरने का अधिकार परम पूजनीय बाबा साहब की वजह से मिला। आज संविधान न होता तो दलित को रोड पे चलने का अधिकार न होता। बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। परम पूजनीय बाबा साहब नीला वस्त्र इसलिए पहनते थे, कहते थे कि आसमान नीला है, इस वजह से एकता का प्रतीक है नीला रंग। आज बाबा साहब के पूरे भारत में जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब के लिए मैंने एक गीत बनाया है जो हमारे भैया ने भी सुनाया था और मैं भी एक गीत सुनाना चाहता हूँ। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े, स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा दिलाने निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। अपनी कलम से बाबा ने संविधान लिख दिया, माता बहनों को समाज में सम्मान दिला दिया। उस संविधान को मिटाने कुछ गद्दार निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। गम की अंधेरी रात में बाबा को जगना पड़ा। दलितों के बदले बाबा को कांटों पे चलना पड़ा। बाबा की राह में फूल बिछाने दलित निकल पड़े। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। 2 साल 11 महीने 2 दिन में संविधान लिख दिया। पूरे भारत में बाबा का संविधान लागू हो गया। अमीर क्या गरीब क्या सबको इंसाफ मिल गया। बाबा को ढूंढने सर समाज निकल पड़े। स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा दिलाने निकल पड़े।
बाबा को ढूंढने सर समान निकल पड़े। जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब। इस भारत का भाग विधाता आप लोग जानते कौन है? इस भारत का भाग विधाता वो किसान है जो 2 वक्त की रोटी हमें देता है और धरती का सीना चीर के 2 वक्त की रोटी निकाल लेता है और अपने तक तो रखता, हमारे तक भी पहुंचाता है। 145 करोड़ की आबादी वाला देश आज जो चैन नींद सोते हैं, धन्य वो माताएं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्मा जो बॉर्डर पे तैनात हैं, आज हमें चैन की नींद सोने देते हैं। धन्य है वो जवान और किसान। तमाम मैं उस पुलिस महकमों को भी कहना चाहता हूँ कि जो समय समय पर हम लोगों के सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं, भारत विधाता वो है हमारे, जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इस भारत का वो डॉक्टर जो हम लोगों को मौत से बचाता है, मौत से लड़ता है और हमें जीवन दान प्रदान करता है। मैं परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सभी लोगों से धन्यवाद कहना चाहूंगा और श्री अशोक कुमार गौतम की वजह से आज ये जो इस प्रांगण में भीड़ है, श्री अशोक कुमार जी के लिए भी मैं प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय भारत।